हेलो गुड इवनिंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ लीची, जो लीची है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में आपका इंडिया, बी में आपका मलायासिया, सी में आपका चाइना और डी में दिया है इंडोनेशिया। ठीक है, यदि किसी को बॉटनिकल नेम याद है तो उससे भी पता चल जाता है। लीची का बॉटनिकल नेम क्या है, लीची चाइनेंसिस, तो उससे पता चलता है कि उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, आपका चाइना पे है। ठीक, अब बताते हैं कि सर इंडिया में किसका है। अब बहुत सारे का इंडिया में, जैसे आप मूंग की बात करो, जो मूंग है उसका कहाँ पे है, इंडिया में है। कॉटन की बात करें सर, कॉटन का वो भी इंडिया में है। ब्रिंजल की बात करें मीन्स बैगन की, वो भी आपका कहाँ पे है, इंडिया में। तो ये सारे आपका कहाँ पे आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा। इंडोनेशिया की बात करें कि सर इंडोनेशिया में किसका होते हैं, ठीक है, तो बताते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं जवानी का, एक जवानी का राइस होता है, पढ़े कि नहीं, जवानी का राइस जिसको बालू राइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेनली कल्टीवेशन करते हैं वो आपका इंडोनेशिया में है। तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा आंसर मिल गया है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुरकुमिन इज ऑप्टेन फ्रॉम, जो कुरकुमिन होते हैं वो ऑप्टेन किस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका जिंजर दिया है, बी में आपका टर्मेरिक दिया है, सी में आपका ओपियम दिया है और डी में दिया आपका बेलाडॉन। तो जो कुरकुमिन होते हैं वो ऑप्टेन किस में पाया, सबसे ज़्यादा आपका ओपियम में पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, आगे बात करें फैमिली ऑफ कोरिएंडर। ठीक है, कोरिएंडर का फैमिली क्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपका स्टेरेसी, दूसरा में आपका लेग्यूमिनेसी, सी में दिया आपका अम्बेलीफेरी और डी में दिया है ग्रेमिनी। ठीक है, तो आपका जो कोरिएंडर है उसका जो फैमिली है वो क्या है, आपका अम्बेलीफेरी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या आता है सर, अम्बेलीफेरी में कुमीन आता है, क्या आता है, कुमीन आता है। कुमीन को और क्या कहते हैं, जीरा भी कहा जाता है। तो ये भी आपका किस में आता है, अम्बेली फेरी में आता है। सर इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा आपका कैरोट आता है, जो गाजर बोलते हैं ना, वो भी आपका कौन सा फैमिली में आता है, अम्बेली फेरी में आता है। ठीक, अब बात करें सर जो स्टेरेसी है उसमें क्या आता है। ठीक है, तो स्टेरेसी का दूसरा नाम क्या है, कंपोजेटी है। क्या है, कंपोजेटी है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, कंपोजेटी। इसमें क्या आता है आपका, जैसे सनफ्लावर आते हैं। ठीक है, सनफ्लावर आता है, सेफ फ्लावर आता है, सेफ फ्लावर। ठीक है, ये आपका किस में आता है, आपका स्टेरेसी में आता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्या दिया आपका, लेग्यूमिनेसी दिया है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम क्या है, फैबेसी है। सर इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें बहुत सारा है, जितना सारे आप जितना भी आपका पल्सेस क्रॉप होता है, जैसे ग्राम की बात कर, चना जिसको बोलते हैं, ये आता है आपका लेग्यूमिनेसी में। पिजन पी आता है। ठीक है, पी आता है। ठीक है, पी मीन्स मटर, पिजन पी एक मत समझना। ठीक है, पिजन पी को रेड ग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा। अम्बेलीफेरी का तो बता दिया। अब बताया सर ग्रेमिनी में क्या आता है, तो ग्रेमिनी में भी बहुत सारा आता है। ठीक है, जितना सारा क्या होता है सीरियल क्रॉप होते हैं वो सब के सब आपका किस में आ जाते हैं, ग्रेमिनी में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा है, क्या हो रहा है। अच्छा, चलो तो देखते हैं हम लोग ग्रेमिनी क्या क्या आता है। ठीक है, जितना सारे सीरियल क्रॉप होते हैं, ठीक है, जो भी सीरियल है ना, सीरियल क्रॉप, वो सारे के सारे आपका ग्रेमिनी, जैसे आपका राइस हो गया। ठीक है, इसके अलावा वीट हो गया, गेहूँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेज हो गया। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, आपका ग्रेमिनी में आता है। ग्रेमिनी का न्यू नेम क्या है, पोएसी है, ये भी याद रखेंगे। पो पोएसी है, ग्रेमिनी का न्यू नेम क्या है, पोएसी है। उसके अलावा जितना सारे आपका क्या होता है, ग्रासेस आता है, ग्रासेस। ठीक है, वो भी आपका किस में आ जाता है, ग्रेमिनी फैमिली में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा जानकारी मिल गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच टाइप ऑफ वाटर इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट। ठीक है, कौन सा वाटर है जो पौधों को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है ग्रेविटेशनल वाटर, बी में दिया है कैपिलरी वाटर, सी में हाइग्रोस्कोपिक वाटर और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मीन्स कैपिलरी वाटर, जिसको केशिया जल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये पौधों के लिए
अवेलेबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड, जो कॉटन रिसर्च है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन एक नागपुर, दूसरा पुणे, तीसरा अहमदाबाद और चार में क्या दिया है? गांधीनगर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए मीन्स नागपुर में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट पर कॉटन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है नागपुर में। ठीक, द नेक्स्ट, जीरो टिलेज सिस्टम was first used successfully in country for pasture removation, क्या लिखा है, रिनोवेशन इन द ईयर 1950। ठीक है, जो जीरो टिलेज है सिस्टम है वो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था सक्सेसफुली, कौन सा कंट्री में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका, और कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए में यूएसए, दूसरा में इंडिया, तीसरा जापान और चौथा दिया है फ्रांस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। यूएसए में सबसे पहले आपका जीरो टिलेज जो सिस्टम है उसका यूज़ किया गया था। अब क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम में आपका जो ऑयल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो इसलिए उन्होंने जीरो टिलेज जो सिस्टम है उसका अपनाया था। केवल और केवल ऑयल का प्राइस महंगा ज़्यादा होने के कारण उन्होंने जीरो टिलेज अपनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम नोडुलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है, तो कौन सा ऐसे ग्रीन मैन्योर है जिसमें स्टेम नोडुलिंग पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में सजवेनिया अकुलाटा, बी में सजवेनिया रोस्ट्राटा, सी में क्रोटोलेरिया जेंसिया और डी में दिया है एस्कोनोमेरन ने एफ्रेस्पेरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है बी मीन्स सजवेनिया रोस्ट्राटा। ये आपका इसमें स्टेम नोडुलिंग होता है। ठीक है, और इस एक ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है, मतलब ऐसे क्रॉप जो ग्रीन मैन्यूर के रूप में यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एज ए ग्रीन मैन्यूर। और ग्रीन मैन्यूर में क्या करते हैं, वो भी दो टाइप अलग अलग होता है, आपका एक्सी2 होता है, इन-सिटू होता है, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, उतना जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, तो इतना ही याद रखेंगे कि जो आपका स्टेम नोडुलिंग जो होता है वो कौन सा ग्रीन मैन्यूर पाया जाता है? तो आपका सजवेनिया रोस्ट्राटा एक ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है। सबसे अच्छा ग्रीन मैन्यूर बोलेंगे तो आपका ढैंचा है, याद रखेंगे ढैंचा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। जो गेहूँ है उसमें मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए में आपका टिलरिंग, बी में क्राउन रूट इनिशिएशन जिसको CRI बोलते हैं। ठीक है, सी में दिया जॉइंटिंग और डी में दिया फ्लोरिंग। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मिस क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, ये आपका सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन के लिए, किसमें? वीट में, मीन्स गेहूँ में।